आई नो कि स्प्रिंग सीजन खत्म होने से तुम काफी ज्यादा बोर हो गए होगे क्योंकि तुम्हारे फेवरेट एनिमेस जस्ट खत्म ही हुए हैं। बट यू डोंट नीड टू वरी क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे पीक समर एनिमेस के बारे में बताऊंगा जो कि तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे एंड विल कीप यू एंटरटेनिंग अंटिल दिस सीजन फिनिशेस। इन एनिमेस में काफी ज्यादा एक्शन होगा, रोमांस की भी कोई कमी नहीं होगी, एक दो रिवेंज स्टोरीज भी देखने को मिल जाएगी जो कि शायद हमें पिछले सीजन देखने को नहीं मिली थी, एंड कॉमेडी तो एनिमे की होती ही जबरदस्त है। So, बिना किसी देरी के let's start today's video. The number one anime on my list is Fairy Tail 100 Year Quest. And I'm sure तुम में से आधे से ज्यादा लोगों ने इस एनिमे का नाम तो सुना होगा बट इसे कभी देखा नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट पर एक एजेंडा बन चुका है कि ये एनिमे तो बेकार है, इसे देखने की क्या जरूरत है। But trust me guys, this anime is actually good and definitely worth watching. क्योंकि मेरी तरह ही काफी लोग हैं जो कि इस एनिमे के 100 ईयर क्वेस्ट का कब से वेट कर रहे हैं और जो कि अब हमें 7 जुलाई से देखने को मिलेगा। एंड नॉन फेरी टेल वॉचर्स में यही कहूंगा कि इस एनिमे को एक ना एक बार जरूर ट्राई करना, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। सेकेंड एनिमे ऑन माई लिस्ट इज टावर ऑफ गॉड सीजन 2 जो कि एक एक्शन एडवेंचर और मिस्ट्री जॉनरा का एनिमे है। टावर ऑफ गॉड एक ऐसी जगह है यहाँ पर लोगों को समन किया जाता है जो कि रेगुलर्स के नाम से जाने जाते हैं और उनका गोल होता है टू क्लाइम द टावर ऑफ गॉड एंड टू रीच द टॉप स्पॉट, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी टावर ऑफ गॉड के टॉप पर पहुंचेगा तो उसकी कोई भी डिजायर पूरी हो सकती है, वेदर इट इज वेल्थ, फेम, पावर एंड एवरीथिंग। बट आज तक उसके टॉप पर कोई नहीं पहुंच पाया है। बैम जो कि इस सीरीज का एमसी होता है, उसकी एक लड़की दोस्त होती है जिसका नाम है रेचल और उसका गोल होता है कि वो टावर ऑफ गॉड को क्लाइम करे और रेचल बैम को बिना बताए टावर ऑफ गॉड क्लाइम करने के लिए निकल जाती है और बैम को जैसे इस बात का पता चलता है वो उसके पीछे पीछे टावर ऑफ गॉड क्लाइम करने के लिए निकल जाता है। बट बैम को वहाँ पर समन नहीं किया जाता है और वो जबरदस्ती वहाँ पर पहुंच जाता है और ऐसे लोगों को इरेगुलर्स कहते हैं। और अगर इसके आगे मैंने कुछ बता दिया तो तुम्हें बहुत सारे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, सो इसके आगे क्या हुआ वो तुम एनिमे देख के पता कर लेना। बट ये एनिमे काफी ज्यादा सही लगा मुझे। और बात करें इसकी रिलीज डेट की तो वो भी फेरी टेल के साथ ही 7 जुलाई को रिलीज होगा। Now let's move on to our third anime and that is Oshinoko season 2 and this anime is probably one of the most anticipated anime of this summer season। और अगर तुमने इस एनिमे का नाम नहीं सुना है तो शायद तुम किसी पत्थर के नीचे रहते हो क्योंकि इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड ने पिछले साल इंटरनेट ब्रेक करके रख दिया था और इस एनिमे की ओपनिंग जिसका नाम है आइडल, उसने पिछले साल एनिमे सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। ये स्टोरी है आई होशिनो की जो कि जापान की टॉप आइडल होती है और उसकी एक फैन होती है छोटी सी जिसका सपना भी आई की तरह एक आइडल बनने का होता है। बट एक इलनेस के चलते वो काफी ज्यादा बीमार हो जाती है और उसकी जान खतरे में आ जाती है और जो उस छोटी सी लड़की का डॉक्टर होता है वो भी आई होशिनो का काफी बड़ा फैन होता है। और इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ ये तुम एनिमे देख के खुद जान लेना क्योंकि अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा भी बता दिया तो तुम्हारा फर्स्ट एपिसोड बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं तुम्हें यहाँ तक ही बता रहा हूँ। बट इस एनिमे को पक्का देखना, इस एनिमे के टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड आई एम श्योर तुम लोग इस एनिमे को एक ही दिन में खत्म कर दोगे क्योंकि इस एनिमे के सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड 3 जुलाई को रिलीज हो चुका है। सो द फोर्थ एनिमे इज इसेकाई सुसाइड स्क्वाड। जैसा कि एनिमे के नाम से पता लगता है कि ये बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के सुसाइड स्क्वाड पर और जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है। इस एनिमे में हमें कैरेक्टर्स लाइक क्यून हार्ले, पीसमेकर, किंगफिश, क्लेफेस, डेडशॉट एंड हम सबका फेवरेट जोकर देखने को मिलेगा। सो जैसा कि एनिमे के नाम में इसेकाई होने से हमें इतना तो पता लग ही जाता है कि इन डीसी विलेंस को किसी वर्ल्ड गेट के थ्रू एक दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है और वो वर्ल्ड होता है मैजिक वाला एंड ड्रैगन रूल्स द स्काइज ऑफ दिस वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में जाकर वो क्या क्या एडवेंचर और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये सब हमें एनिमे में देखने को मिलेगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी फ्रॉम दिस एनिमे एंड आई गिव दिस एनिमे a 3 स्टार बाउंटी एंड स्टार्स मीन्स हाउ मच आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस एनिमे। 3 स्टार्स का मतलब है कि मैं इस एनिमे को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और 1 स्टार का मतलब है कि मैं एनिमे देखूंगा तो सही बट मैं इसके लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। Next anime is called Alia sometimes hides her feelings in Russian. So just like every season, एक ऐसा रोमांस एनिमे आता है जो कि ऑडियंस का फेवरेट बन जाता है and for this season this is that anime. So इस एनिमे में एक हाफ जापानीज और हाफ रशियन लड़की होती है जिसका नाम है एलिसा, आगे का मुझसे प्रोनाउंस नहीं होगा, और वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है because she has long silver hair, mesmerizing blue eyes and exceptionally fair skin. तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एलिसा को नहीं किसी और को एक्सप्लेन कर रहा हूँ? एंड दैट्स व्हाई कई सारे लड़कों का दिल उसके काबू में है
और उसके अनअप्रोचेबल पर्सनैलिटी की वजह से हर कोई उससे एक डिस्टेंस बना के रखता है एक्सेप्ट मासाचिका कुजे, जिसे एलिसा पसंद करती है। बट वो इतनी ऑनेस्ट नहीं है कि अपनी फीलिंग्स मासाचिका को बता सके, और वो अपनी फीलिंग उसे रशियन में एक्सप्रेस करती है ताकि मासाचिका को पता न चले कि वो क्या कह रही है। बट लिटिल डिड शी नो मासाचिका नोज रशियन, और वो बस प्रिटेंड करता है कि उसे रशियन नहीं आती। सो यू नो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एनिमे। और मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि जब तुम इस एनिमे को देखोगे तो तुम्हारे मुंह पे एक बड़ी सी स्माइल होगी। और ये एनिमे रिलीज हो चुका है 3 जुलाई को एंड आई गिव इट ए 3 स्टार बाउंटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर 6th एनिमे एंड दैट इज गिमाई सेकात्सु, आल्सो नोन एज डेज विद माय स्टेप सिस्टर। और ये एक रोमांस जॉनर एनिमे है। आई नो कि तुम क्या सोच रहे होगे, बट गाइस नाम पे मत जाना। जितना भी मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, और ये एनिमे शायद थोड़ा सा सीरियस अप्रोच लेता है इस टॉपिक के टुवर्ड्स। साकिया से युता असामुरा की स्टेप सिस्टर बन जाती है जब उन दोनों के पेरेंट्स आपस में शादी कर लेते हैं। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साकी स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली लड़की होती है। बट वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे और एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बना के रखेंगे आपस में। जितना मुझे इस एनिमे के बारे में पता है, फ्रॉम दैट वी कैन एक्सपेक्ट अ सेंसिबल स्टोरी फ्रॉम दिस एनिमे, नॉट सम बुलशिट लाइक दिस। सो इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसे प्रोग्रेस करता है फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स, एंड दिस इज अ स्टोरी दैट वन डे मे लीड्स टू रोमांस। और ये एनिमे 4 को रिलीज हुआ था एंड आई गिव इट अ 2 स्टार बाउंटी। 7th एनिमे इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड नोकोतान, और ये एक कॉमेडी जॉनर का एनिमे है। तुमने इसके एक तो रील्स तो देख ली होंगी इंस्टाग्राम पर, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो तुम्हें वो एनिमेस देखना पसंद है जिसमें तुम्हें स्टोरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, और तुम वो एनिमेस सिर्फ उनके कैरेक्टर्स के लिए देखते हो, स्पेशली देयर ह्यूमर। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं द डिजास्टरियस लाइफ ऑफ साइकी के एंड द डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज, एंड दिस एनिमे इज वन ऑफ देम। अगर इसकी कुछ स्टोरी भी है तो मुझे इसकी स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, बट हाँ, इस एनिमे को देखने से पहले तुम्हें बस इतना जान लो, इस एनिमे में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नोकोतान एंड नो वन नोज इफ शी इज अ गर्ल, अ डियर और समथिंग इन बिटवीन। और ये जानने के लिए तुम्हें एनिमे देखना पड़ेगा। आफ्टर वॉचिंग एनिमेज लाइक ग्रैंड ब्लू, साइकी के देखने के बाद मैं ऐसे ही कोई एनिमे की तलाश में था, और आज काफी टाइम बाद मुझे ऐसा एनिमे वापस देखने को मिल गया है एंड आई ऑल्सो गिव इट अ 3 स्टार बाउंटी। और ये भी 7 जुलाई को रिलीज हो रहा है। और अगला एनिमे है मेरी लिस्ट में जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। आई बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई एनिहिलेटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स। तुम्हारे मन में एक स्टोरी डेवलप हुई होगी कि हमारे एमसी को दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ जाके वो सबसे ज्यादा वीक होता है और एक फेलियर बन जाता है, और उसके साथ कई ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं और उसे ऐसे स्पेल्स मिल जाते हैं कि वो किसी को भी चुटकियों में हरा सकता है। और कुछ एपिसोड्स बाद उसका खुद का एक हैरम होता है एंड दैट्स इट। एम आई राइट और रॉन्ग? और मैं इस एनिमे के देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ एंड आई गिव इट अ बाउंटी ऑफ 1 स्टार। मैं इस एनिमे को देखता तो रहूंगा, क्या पता क्या पता ये एनिमे मेरे ओपिनियंस से बिल्कुल डिफरेंट निकले, बट आई डोंट थिंक सो। और ये एनिमे रिलीज हुआ था 5 जुलाई को। और जो लास्ट एनिमे है मेरी लिस्ट में उसका नाम है विस्टोरिया वैंड एंड स्वॉर्ड, और ये एक एक्शन, एडवेंचर और स्कूल जॉनर का एनिमे है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि विल सेल्फवर्ड, जिसने अपनी बचपन के दोस्त से प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होके एक मैजिया वेंडर बनेगा, जस्ट लाइक विजार्ड किंग इन ब्लैक क्लोवर, बट वो एक सिंपल स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता, लेट अलोन बिकमिंग मैजिया वेंडर। मुझे इस एनिमे से ब्लैक क्लोवर की तगड़ी वाइब आ रही है एंड आई होप कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पूरी करे एंड आई गिव इट अ 3 स्टार बाउंटी। और ज्यादा कि तुम में से लोगों ने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा कि ये एनिमे भी 7 को रिलीज हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने स्प्रिंग सीजन के कुछ एनिमेस मिस कर दिए हैं और तुम्हें नहीं पता कि कौन कौन से एनिमे देखने के लिए वर्थ इट है या नहीं, सो यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि मैंने स्प्रिंग सीजन के अंडर एप्रिशिएटेड एनिमेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।